हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू तुम्हारी ननंद आ रही है, इसलिए तुम अपने मायके चली जाओ। जो भी चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। बहू, कुछ दिनों के लिए रश्मि आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए। तुम भी शायद तब ही गई थी जब पिछली बार रश्मि आई थी। वैसे भी इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे। तुम तो जानती हो उसके शरारती बच्चों को। क्यों न कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ, सासू माँ बोली। लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी अनामिका के लिए यह स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी होती थी। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता था। अनामिका आज भी वह दिन नहीं भूली। वे दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली दफ़ा इस स्थिति से सामना हुआ था। तब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया था, बेटी तुम्हारी नंद ससुराल गई कि नहीं, और शेखर ने कब कहा है आने को। माँ की बात सुनकर अनामिका मौन रही। उस शाम जब पति शेखर का फ़ोन आया तो वह बोला, अनामिका कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से रश्मि दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊँगा। तुम तैयार रहना, ज़रा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर शेखर से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नज़र गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर शांत बैठी अनामिका अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर से वही सामान टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इस छोटे से प्रयोग से अनामिका को यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह ही तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगले दिन जब वह शेखर के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो शेखर ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन शेखर के ना चाहते हुए भी अनामिका ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और जब अपनी पहली सैलरी लाकर उसने रुपए अपनी सासू माँ के हाथ में थमाए तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए शेखर को समझाने लगी, अनामिका पढ़ी लिखी है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई क्या है। अपनी माँ से अनामिका की तारीफ सुनने के बाद शेखर के पास बोलने जैसा कुछ नहीं बचा था। महीनों बाद जब घर में रुपए पैसे को लेकर सहूलत होने लगी तो शेखर को भी अनामिका का जॉब करना रास आने लगा। आज जब बेटी रश्मि का फ़ोन आने के बाद सासू माँ ने अनामिका को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय अनामिका पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल शेखर के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊँगी। एक बार तो आत्मविश्वास से लबरेज बहू का जवाब सुनकर सांस झेप सी गई। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही होगी। अगले दिन शेखर को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटाकर अनामिका ने मायके जाने के लिए इजाज़त मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फ़ोन करना मत भूलना। हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए अनामिका बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफ़र टैक्सी में आधे घंटे से अधिक का नहीं था, लेकिन शाम के 4 बजे बजने को आए थे। अनामिका का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। सासू माँ ने उसे फ़ोन किया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि अनामिका अब तक वहाँ भी नहीं पहुँची थी। सास के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी थी। झट से शेखर को फ़ोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा शेखर भी घबरा गया। वह भी बार बार अनामिका के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो अनामिका तुम ठीक हो ना, तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके के लिए निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं।
घर पर माँ परेशान हो रही है और तुम्हारी मम्मी भी इंतज़ार कर रही है। आखिर कहाँ हो तुम? शेखर एक ही सांस में बोल गया। मैं अपने घर में हूँ, उधर से आवाज़ आई। लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो है, पता चला है कि उन्होंने कहा है कि तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा, मैं अपने घर में हूँ, आसियाना अपार्टमेंट, तीसरा माला, C47, जोर देते हुए अनामिका ने कहा। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान शेखर ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन यह सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ शेखर। जब भी रश्मि दीदी सपरिवार हमारे यहाँ आती हैं तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके ज़्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती है कि बेटी और कितने दिन रहोगी। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं, ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ बनना नहीं चाहती। और फिर एक कान से दूसरे काम पर फ़ोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो डिसूज़ा मैम हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्चे को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अनामिका प्लीज़, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शेखर, जब मैं किसी सामान की तरह ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी। लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आसियाने में हूँ, कहते हुए अनामिका भावुक हो गई। आशा करती हूँ आज की यह कहानी नारी के सशक्तिकरण को प्रस्तुत करती हुई आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें, और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आप सभी की इस बारे में क्या राय है?